नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में स्वागत, अभिनंदन एवं आभार आप सभी का। आप देख पा रहे हैं आज हम एक नए पाठ का आगाज करने जा रहे हैं जो हमारे आरोह की पुस्तक के काव्यांश भाग का प्रथम पाठ है और इस पूरे पद्यांश का रचयिता कवि कबीर है। कवि कबीर हिंदी साहित्य के भक्ति काल के ऐसे प्रेरणास्पद कवि रहे हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से न केवल सामाजिक क्रांति लाने का कार्य किया बल्कि मानव मन को ईश्वर के एकात्मक स्वरूप से भी परिचित करवाया और इसके लिए धार्मिक कर्मकांड, बाह्य आडंबर और सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का बीड़ा उठाया। ये क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, समाज सुधारक कवि माने जाते हैं। इन्हें वाणी का डिक्टेटर भी कहा जाता है क्योंकि भाषा के संबंध में और इन्होंने व्याकरण के संबंध में किसी प्रकार का ज्ञान प्राप्त नहीं कर रखा था। किसी भी विद्यालय या किसी भी पुस्तक का अध्ययन इन्होंने नहीं किया था। ये जो भी बात कहते थे उस समाज की स्थानीय भाषा के पुट को शामिल करते हुए कहा करते थे ताकि समाज के लोगों को इनके द्वारा कही गई हर एक बात का ज्ञान अच्छे ढंग से प्राप्त हो सके और सारे समाज के लोग इनकी वाणी से प्रेरणा प्राप्त कर सके। कबीरदास जी कहा करते थे कि कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हमेशा हर परिस्थिति में समान बने रहना, सम बने रहना, बिल्कुल शांत, किसी के प्रति अगाध स्नेह भी ना हो कि उसके बिना रहा ना जाए और किसी के प्रति इतना वैर भी ना हो कि उसको देखकर भी जिया ना जाए। कबीरदास जी वास्तव में वाणी के डिक्टेटर भी कहे जाते हैं। यानी भाषा के संबंध में इन्होंने किसी तरह के व्याकरण का ज्ञान प्राप्त नहीं किया था। ये अपनी सहज, सरल, सपाट बयानी में हर एक बात को जनमानस तक पहुंचाने का साहस और सामर्थ्य रखते हैं। कबीर से कौन परिचित नहीं है ना? कबीर की साखियां, कबीर के दोहे हम अपनी छोटी कक्षाओं से भी पढ़ते चले आ रहे हैं। मतलब कितनी आश्चर्य की बात है कि जो कवि 1398 की सदी में पैदा हुआ था, आज 21वीं सदी में भी इसके द्वारा लिखे गए दोहे हमारे समाज के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य कर रहे हैं। कबीर खुद ये कहते हैं कि वो हमेशा अनपढ़ और ओघड़ रही हैं। वो कहते हैं कि मसी कागद छुइयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ, कि मैंने कभी स्याही और कागज को छुआ तक नहीं और कलम यानी लेखनी को मैंने हाथ में ही नहीं लिया। और वो ये भी स्वीकार करते हैं कि हाँ, व्यक्ति के जीवन में गुरु का बहुत महत्व है। वो गुरु ही है जो व्यक्ति को ईश्वर से साक्षात्कार करवाता है। उन्हीं का सर्वसम्मत दोहा के गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। कवि कबीर कहते हैं कि मैं लिखी हुई बातों पर विश्वास नहीं कहता, मैं तो आंखों देखी बातों पर ही विश्वास करता हूं, क्योंकि आंखें जिन चीजों को देखती हैं, जीवन जिन चीजों को अनुभव करता है, वही हमारी वास्तविक और यथार्थ स्थिति होती है। उन्होंने देखिए कितनी सहज सपाट बयानी में कहा कि मैं कहता हूं आंखन देखी और तू कहता है कागज की लेखी। ठीक है। कबीर जिनका जन्म 1398 वाराणसी बनारस के पास लहरतारा तालाब, लहरतारा नामक स्थान पर हुआ था। लगभग 1518 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। कहां पर? मगहर में। यहाँ पर भी मैं आप लोगों को ये जानकारी देना चाहूंगी कि कबीर जो है सामाजिक ऐसी परंपराओं को नष्ट करना चाहते थे जो समाज के लिए रूढ़ियां बन चुकी थी। वो ये मानते थे कि
ये रूढ़ियां जो है समाज के मार्ग में बाधक हैं। इसीलिए उस समय का ये एक अंधविश्वास था कि जो व्यक्ति काशी में उत्पन्न होता है और काशी में मृत्यु हो जाती है वो स्वर्ग लोक का गामी होता है, और मगहर में मरने वाला व्यक्ति नरक में जाता है। कबीर ने लोगों के इसी अंधविश्वास को, इसी अंधभक्ति को दूर करने के लिए जीवन के अंत समय में मगहर जाना निश्चित किया और वहीं पर जाकर के उन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया। कबीर का एक बहुत ही प्रिय शिष्य था। कबीर की वाणी से अनेक लोग प्रभावित हुए और कबीर को उन्होंने अपना गुरु माना और कबीर के समक्ष वो जो है शिष्य के रूप में उनके आचरण से, उनके शिक्षाओं से, उनके दोहों से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। कबीर जितनी भी बातों को कहा करते थे, उनकी समस्त इन बातों को लेखनीबद्ध किया करते थे उनके प्रिय शिष्य धर्मदास। और धर्मदास ने उनकी समस्त बातों को जिस ग्रंथ में लेखबद्ध किया उसका शीर्षक था बीजक। बीजक के 3 हिस्से थे। बीजक में थी साखी, सबद, रमैनी, यानी साखियां भी थे, सबद यानी पद भी थे, रमैनी यानी वे छंदबद्ध रचनाएं जिसके माध्यम से कवि कबीर ने अपने आप को एक विरहणी आत्मा माना है और वो अपने प्रियतम परमात्मा से विलग होने के कारण बहुत ही व्याकुल नजर आती है। उन्होंने जिस भी ईश्वर की भक्ति की वो ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म था, जिसको इन्होंने एक नाम दिया राम। यहाँ कबीर के राम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र नहीं है, यहाँ निर्गुण निराकार ब्रह्म का इन्होंने नाम रखा राम। और ये मानते हैं कि अपने ईश्वर की प्राप्ति अगर आपको करनी है तो वो आपके हृदय के भीतर है, उसको प्राप्त करने के लिए आपको अलग अलग स्थानों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, कबीर भक्ति काल के निर्गुण धारा, ज्ञानेश्वरी धारा या शाखा के प्रतिनिधि कवि थे। वे अपनी बात को बिल्कुल साफ और 2 टूक शब्दों में प्रभावी ढंग से कहने के हिमायती थे। बन पड़े तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर, यानी व्यंग्य कसकर। व्यंग्य कसकर कैसे? तो मैं यहाँ पर एक उदाहरण के साथ अपनी बात को साबित करूंगी कि कबीरदास जी ने सीधी सीधी बात में अपनी जितनी भी कथन थे उनको व्यक्त किया, लेकिन जहां पर बात थोड़ी टेढ़ी बन पड़ती थी वहां उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग किया। वो धार्मिक कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों के विरोधी थे। वो ये कहते थे क्या हिंदू क्या मुसलमान हैं तो सारे एक ही खुदा के द्वारा उत्पन्न किए हुए, ये मतभेद तो मनुष्यों के द्वारा ही बनाया हुआ है। लेकिन धर्म के नाम पर जो व्यक्ति मुंडन करवा लेते हैं, शिखा धारण कर लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं, उन व्यक्तियों के संदर्भ में कबीर कहते हैं कि माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर। भाई माला फेरते फेरते तेरे को तो कितने युग बीत गए, लेकिन तेरे मन का जो फेर है, मन के जो गलत विचार हैं वो अभी तक भी दूर नहीं हुए। तो कभी कबीर शिक्षा देते हैं कि कर का मन का डारी दे, मन का फेर। इसलिए तुम अपने हाथों का जो ये मन का है, अर्थात हाथों का ये जो मोतियों की माला है उसको त्याग दो और मन रूपी मोतियों को फेरना शुरू कर दो। क्योंकि जब अपने मन को आडोलित करोगे, मन को आप अगर स्वच्छ और निर्मल भावों से परिपूर्ण करोगे, तभी आप सच्चे मायनों में सच्चे मानव माने जाओगे। कबीर साफ कहते थे कि मूड मुडाए हरि मिले तो हर कोई ले मुढ़ाए, और बार बार के मूंढते बेड ना बैकुंठ जाए। बार बार सिर मुंडवा लेने से अगर ईश्वर प्राप्त हो जाता तो हर कोई सिर मुंडवा कर बैठ जाते, और इस तरह से तो बार बार भेड़ बकरियों को भी मुंडवा दिया जाता है, उनके बालों को भी हटा दिया जाता है, तो वो तो सीधे स्वर्ग लोक में जाती होंगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कबीर ने यहाँ कहा कि कांकर पाथर जोड़ कर मस्जिद लई चुनाए। कंकर पत्थर जोड़ जोड़ कर बहुत बड़ी मस्जिद तो चिनवा ली। ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाई। उस पर मौलाना साहब खड़े होकर के खूब जोर से चिल्लाते हैं, क्या आपका खुदा बहरा है? यानी हमें ईश्वर को प्राप्त करने के लिए किसी तरह के कर्म कांडों को करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो ये मानते थे कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। जिस तरह से कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ हिरण की नाभि में होता है और हिरण उसे पूरे जंगल में तलाशता रहता है, उसी तरह से ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाही।
इसी तरह से हर व्यक्ति के घट अर्थात हृदय में, हर एक कण में ईश्वर है और दुनिया को दिखाई नहीं देते, क्योंकि दुनिया क्या है, माया के भ्रम में भ्रमित हो चुकी है। कबीर को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर कहा है। मैंने इस बात को पहले ही आपके समक्ष साबित कर दिया कि भाषा के लिए उन्होंने किसी तरह के अध्ययन को, किसी तरह के व्याकरण को नहीं पढ़ा। इन्होंने जिस तरह की भाषा को काम में लिया है वो स्थानीय भाषा है, जिसमें राजस्थानी, अवधी, गुजरात, भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी, भोजपुरी, स्थानीय भाषा का उट और खड़ी बोली, इस तरह की भाषाएं इन्होंने काम में ली है। कबीर के जीवन के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। किंवदंतियां लोगों के द्वारा कही सुनी गई बातें। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा बताया है। कहा जाता है लहर तारा के एक तालाब में प्रवाहित होते हुए बालक रूप में नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपत्ति यानी पति पत्नी ने इनको देखा और उनके कोई संतान नहीं थी। निसंतान होने के कारण उन्होंने इस बालक को अपना लिया। जब पिता माता जुलाहा संप्रदाय के थे तो ये भी जुलाहा ही माने गए। कबीर के विधिवत साक्षर होने के भी कोई प्रमाण नहीं है कि भाई उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, क्योंकि वो खुद स्वीकार करते हैं कि मसी कागज छूयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। और कबीर की ये पंक्तियां इस बात का प्रमाण देती हैं कि उन्होंने किसी तरह के अध्ययन, किसी तरह की शिक्षा, किसी तरह के व्याकरण आदि की जानकारी नहीं प्राप्त किया। उन्होंने देशाटन किया। देशाटन का होता है अलग अलग देशों का भ्रमण करना, अलग अलग स्थानों की यात्रा करना और सत्संग से ज्ञान प्राप्त करना, यानी साधु संगतों की संगति में बैठना। उनकी रचनाओं में ना कबीर किताबी ज्ञान की अपेक्षा आंखों देखे सत्य और अनुभव को ज्यादा प्रमुखता देते थे। खुद ही कहते हैं कि तू तो कहता कागज लेखी और मैं तो कहता अखंड देखी। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों की बातों का प्रभाव भी मिलता है। यानी ऐसे संतों की संगति में ये बैठा करते थे तो उनकी बातों का असर इनके ऊपर भी दिखाई देता है। कर्म कांड और वेद विचार के विरोधी थे। जाति भेद, वर्ण भेद, संप्रदाय भेद के स्थान पर वो समाज के अंदर प्रेम, सद्भाव, समानता आदि का भी समर्थन करते हैं। अब बात आती है पाठ के परिचय की। पाठ परिचय में हमारे यहाँ कबीर के द्वारा लिखित 2 पद दिए गए हैं। पहले पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखा है। कबीर कहते हैं कि ईश्वर जो है धरती के कण कण में है। देखिए मैं आपको एक दोहा सुनाती हूँ कि जिसमें कबीर कहते हैं कि ईश्वर ही एक है जो सब जगह अलग अलग रूप धारण करता है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी नश्वर चीजें नष्ट हो जाएंगी और वापस से पूरे परमात्मा में ही एकाकार हो जाएंगी। पानी हिते हिम बया, हिम वे गया बिलाई, जो कुछ था सोई बया, अब कछु कहो ना जाए। भाई पानी से बर्फ बनी और बर्फ पिघलकर फिर से पानी, जो जहां से शुरू हुआ था नष्ट होने के पश्चात फिर से उसी में विलीन हो जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं कि सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही यहाँ रचना की गई है और जिस दिन सब कुछ नष्ट होएगा वो सारा का सारा परमात्मा में ही लीन हो जाएगा। वो परमात्मा को कैसा मानते हैं? ज्योति स्वरूप है। ईश्वर निर्गुण निराकार है लेकिन फिर भी ज्योत के रूप में दिखाई देता है और वो पूरे संसार में व्याप्त है। इसी व्याप्त अद्वैत सत्ता को अलग अलग रूप में देखते हुए उन्होंने विभिन्न उदाहरणों के द्वारा अपने भावों की रचनात्मक अभिव्यक्ति की है कि ये जो ज्योत है ना ईश्वर की, ये जो ज्योति है हर जगह दैदीप्यमान है, जल रही है और हर जगह को वो देख सुन और जान रही है, यानी ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ठीक है। और दूसरे पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है। बाह्य आडंबर यानी बाहरी रूप से दिखावा करना, है ना। मुंह में राम और बगल में छुरी। ऊपर से तो आप राम नाम की चादर ओढ़ते हो, राम का नाम रटते रहते हो, लेकिन बगल में छुरी लेकर के वक्त आने पर दूसरों की हत्या लूटपाट करते हो, तो ये क्या हुआ? बाहरी दिखावा ही तो हुआ। साथ ही ये बताया है कि अधिकांश लोग अपने भीतर की ताकत को नहीं पहचान कर अनजाने में ही अवास्तविक संसार से रिश्ता बना बैठते हैं। बिल्कुल सही है।
माया बहुत ठगिनी है प्यारे। क्यों? क्योंकि ये संसार जो है वो माया का ही एक बंधन है। हमारे पारिवारिक जन, हमारा भौतिकवाद, हमारा सुख सुविधा वाला जीवन, ये क्या है? सब माया है। इसीलिए मनुष्य इसकी असली ताकत को न पहचान कर इस संसार से रिश्ता बना बैठा है और वास्तविक संसार से बेखबर है। और वास्तविक संसार कौन सा? ईश्वर का। क्योंकि ये जो संसार दिखाई देता है ये सिर्फ माया है, भ्रम है, एक दिन नष्ट हो जाना है, लेकिन ईश्वर हमेशा रहने वाला है। ठीक है। अब देखिए बेटा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 1398 का कवि और 1518 में मर गया, लेकिन फिर भी 21वीं शताब्दी में हम उसको पढ़ रहे हैं। क्या आप मानते हैं कि वो जो बीजक धर्मदास ने लिखा था वो आज भी यथा स्थिति में है? नहीं, क्योंकि किसी ना किसी तरह पाठ्य पुस्तकों के पन्ने भी धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होते जाते हैं। लेकिन कई बाद के साहित्य शास्त्रियों ने उन सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हुए उसमें दी गई जानकारी को अलग अलग ग्रंथों में अपनी अपनी लेखनी के द्वारा लेखबद्ध कर दिया। इसीलिए वो ज्ञान आज तक संचित है, सुरक्षित है। तो ये जो दो पद हैं, ये दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह के द्वारा संकलित और संपादित हैं। और वो संपादित रचना क्या है? कबीर वाङ्मय खंड 2। कबीर वाङ्मय नाम की पुस्तक है जिसका पार्ट 2 है। और ये कबीर की कौन सी रचनाएं हैं? सबद। साखियां तो आपने कक्षा 10 में पढ़ी ही है। साखियों में दोहे दिए गए हैं। दो पंक्तिबद्ध रचना को दोहे कहा जाता है, जिसे कबीर की साक्षी या कबीर की साखी कहा गया है। ठीक है। तो आज हमने कबीर के जीवन परिचय से संबंधित महत्वपूर्ण बातों की जानकारी प्राप्त करी। और कल जो है कबीर के इन दोनों पदों का अध्ययन करते हुए हम जानेंगे कि किस तरह से ईश्वर एक ही है, जो सर्वव्यापक है, जो ज्योति स्वरूप है। और दूसरे पद में वो बता रहे हैं कि ये सारा संसार जो है मनुष्य अनजाने में इसी संसार के माया मोह में बंध रहा है, जो कि गलत है। ऐसा करके वो वास्तविक संसार से दूर होता जा रहा है और फालतू के, बेकार के धार्मिक कर्म कांडों में, बहाय आडंबरों में, कोरे दिखावे में फंसता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ईश्वर कोरा दिखावा करने से प्राप्त नहीं होते, वो तो हृदय से चिंतन और मनन करने से प्राप्त होते हैं, वो तो योग और ध्यान करने से प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसी ही शिक्षाओं का प्रतिपादन उन्होंने पद संख्या 2 में किया है। आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है। कबीर के जीवन परिचय को आप दोबारा से एक बार पढ़िएगा, समझिएगा। वास्तव में प्रेरणास्पद चरित्र वाले कवि रहे हैं और आज के समय में भी इनकी शिक्षाएं प्रासंगिक और महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। आप सभी का धन्यवाद कक्षा में शामिल होने के लिए। हम पुनः उपस्थित होंगे इनके द्वारा दिए गए पदों के अनुवाद के साथ। धन्यवाद बेटा।